नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज आप सभी के लिए थोड़ा निराश करने वाला खबर है। हालांकि इसमें भी कुछ आशा की किरण जरूर दिखाई देती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में टेट मामले को लेकर एक रिट पिटीशन लगा हुआ था। इसकी जानकारी कल मैंने भी आप सभी के साथ साझा किया था। यह रिट पिटीशन उसी बेंच में लगा हुआ था जिस बेंच ने 1 सितंबर 2025 को सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता का निर्णय पारित किया था, अर्थात जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच। कोर्ट ने आज इस रिट पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि इस संबंध में 1 सितंबर 2025 को ही आदेश पारित किया जा चुका है और उस निर्णय में बहुत सारे रिव्यू पिटीशन डाले गए हैं जिसका निस्तारण अभी नहीं किया गया है, जो अभी कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है। इस रिट पिटीशन में कोई नई बात नहीं कही गई है, वही पुरानी बातों को दोहराया गया है जिसका निर्णय 1 सितंबर 2025 के केस में दिया गया था और जिसके लिए इतने सारे रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। इसमें यदि कोई नई बात है तो आप उस बात को उजागर करें। यदि कोई नई बात नहीं है, उसी पुरानी बातों को, उसी घिसी पिटी बातों को इसमें दोहराया गया है, तो इस रिट पिटीशन का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि अभी जो पहले से पेंडिंग रिव्यू पिटीशंस है उस पर सुनवाई होनी बाकी है। इसलिए कुल मिलाकर इस रिट पिटीशन का कोई अर्थ नहीं रहता है, कोई औचित्य नहीं रहता है। इस रिट पिटीशन को खारिज करने का क्या मूल आधार था, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिल पाई है। ना ही सुप्रीम कोर्ट के साइट पर इसके ऑर्डर शीट को अपलोड किया गया है और ना ही इस पिटीशन के अधिवक्ता मिश्रा जी से कोई मेरी बातचीत हो पाई है। इसलिए डिसमिसल का एग्जैक्ट ग्राउंड क्या था इसका ठीक से पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन अन्य माध्यम के द्वारा जो जानकारी मिली है उससे इसका खारिज होने का 2 अनुमान लगाया जा सकता है। पहला है सिमिलर मैटर, अर्थात एक ही मैटर को सुप्रीम कोर्ट बार बार नहीं सुन सकती है। यह रिपीटेटिव कंटेंट के अंतर्गत आता है और उस निर्णय में जो भी कमियां हैं उसके लिए कई सारे रिव्यू पिटीशंस लगाए गए हैं जो अभी लंबित है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। इसका सीधा अर्थ यह लगाया जा सकता है कि टेट के संबंध में जब तक रिव्यू पिटीशन में कोई फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इस संबंध में कोई रिट पिटीशन, कोई PIL अब कोर्ट द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा, अर्थात कोर्ट में इस तरह की पिटीशन की सुनवाई नहीं की जाएगी। 14 तारीख को इस संबंध में सजल देव का केस भी लगा हुआ है। अब देखना होगा कि उस पर भी सुनवाई हो पाती है या नहीं, क्योंकि अभी तक रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो सकी है और इसी इंतजार में सजल देव के केस में भी बार बार तारीख पर तारीख लगता जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण हो सकता है कि बड़ा चेहरा। अधिवक्ता का फेस वैल्यू का असर हर कोर्ट में होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। इस केस में किसी बड़े फेस वैल्यू के अधिवक्ता का ना होना भी इसके खारिज होने का एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े सेंसिटिव मैटर में किसी बड़े फेस वैल्यू के अधिवक्ता का होना जरूरी है। इस रिट पिटीशन का खारिज होना एक ओर शिक्षकों में घोर निराशा पैदा करता है, वहीं दूसरी ओर इसका सकारात्मक पहलू भी है। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पिटीशन के प्रति ज्यादा सचेत और गंभीर है। रिव्यू पिटीशन पर अब सुनवाई गहराई से होगा और ओपन कोर्ट में होगा। रिव्यू पिटीशन में इसके हर पहलू को ठीक से खंगाला जाएगा, जिससे रिव्यू पिटीशन में बेहतर निर्णय आने की संभावना बनेगी। अब बेहतर यही होगा कि रिव्यू पिटीशन में ही अपनी बातों को मजबूती से रखा जाए
जिन मुद्दों को हम PIL और रिट के माध्यम से कोर्ट में कहना चाहते हैं, कोर्ट में जिन बातों को उजागर करना चाहते हैं, उन मुद्दों को हमें अब रिव्यू पिटीशन के माध्यम से ही कोर्ट में रखना होगा, कोर्ट में उसे उजागर करना होगा। कुल मिलाकर हम यह कहें कि आज के समय में टेट मामले को लेकर रिव्यू पिटीशन केंद्र बिंदु बन गया है और इस संबंध में अब जो भी फैसला होगा वो रिव्यू पिटीशन पर निर्भर करता है। अब लगता है कि रिव्यू पिटीशन ही टेट संबंधी मामलों का मुख्य पिटीशन बन चुका है, इसलिए हमें अब धीरज रखकर रिव्यू पिटीशन में अपनी बातों को मुखरता के साथ, प्रमुखता से और मजबूती के साथ रखना होगा। रिव्यू पिटीशन में ही कोर्ट को समझाना होगा कि आखिर इस निर्णय में क्या गलतियां हैं, यह निर्णय कितना अव्यवहारिक है, इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है और यह निर्णय न्याय के मौलिक सिद्धांतों का कैसे उल्लंघन करता है। अब ऐसा लगता है कि शिक्षकों की ओर से जो भी बैटिंग की जानी है वो रिव्यू पिटीशन में ही की जानी है और अब हमें रिव्यू पिटीशन का इंतजार करना ही होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।